वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा गोल्ड स्पेशल कार्यक्रम। क्योंकि गोल्ड की कीमतें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नए उच्चतम स्तरों पे है, यानी कि रिकॉर्ड प्राइसेस अब गोल्ड के हो चुके हैं। और इसकी दिशा क्या रह सकती है? बहुत समय से हम इस पे बात कर रहे हैं कि गोल्ड के दाम जो है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी है जो ये कहती है कि $3,000 प्रति ट्राई आउंस के आसपास गोल्ड जा सकता है। पर ऐसा है क्या? और क्या गोल्ड यहाँ से और महंगा हो सकता है? इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी है, मिस वंदना भारती, हेड कमोडिटी रिसर्च एट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून वंदना, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। सो वंदना, आर यू हैप्पी? स्माइल्स ऑन योर फेस। जो इंडियन वुमेन है जिनके पास टन्स ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, दे हैव बिकम रिचर। या गीतू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे लग रहा है कि दे आर द क्वींस क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखें, इट इज बीटिंग निफ्टी एंड S&P 500। अगर पिछले जी 5 साल में हम देखें तो 84% का रिटर्न गोल्ड में है, तो 80% का रिटर्न हमारे S&P 500 में है। सो एनी हाउ इट इज कम्पीटिंग विद अनदर एसेट क्लास वेरी वेल। और 16% के CAGR से रिटर्न आया है इसका 3 सालों में। तो मेरे ख्याल से जी। वो अब ये कन्विंस कर सकती हैं कि देखो, मैंने खरीदा हुआ या खरीदवाया था, ये बहुत बढ़िया डिसीजन था मेरा। और द वैल्यू इज मूविंग अप। और मुझे लग रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस आ गए हैं। हम ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की बात अब कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेड टसल्स हैं। और अनप्रेडिक्टेबल से मुझे लग रहा है कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी से जी हमारा रिस्क एसेट यहाँ पे डैमेज होगा। और वैसे में गोल्ड के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनता है कि वो लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, और इस सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट कट सारी सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल जी। से सिनेरियो इज गुड फॉर गोल्ड। हम्म। बिल्कुल सही कहा वंदना, सिनारियो इज गुड फॉर गोल्ड, बट बहुत सारी अटकलें हैं। एक तो है ट्रम्प के टैरिफ लगाने के खतरा, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज वो तो है ही है। बाद में अब ये देखो कि रुपी भी वीक हो रहा है, हमारा डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि एक इनवर्स रिलेशन है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड जो है वो गिरता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। डॉलर भी स्ट्रांग है, गोल्ड के दाम भी ऊपर जा रहे हैं, सिल्वर के दाम भी ऊपर जा रहे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर अप्रैल फ्यूचर्स की बात करें तो वो 2,926-27 के आसपास आ चुका है, 3,000 के आंकड़े के बहुत करीब। और अगर स्पॉट की बात करें तो 2,900 के लेवल के ऊपर, डॉलर प्रति ट्राई आउंस के लेवल के ऊपर इस समय काम काज कर रहा है। ये कीमतें कहाँ तक जा सकती है? और मुख्य कारण सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी है, जैसे हमारी बात हो रही थी वंदना। सो अगर सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं तो यानी कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस दुनिया में, जहाँ पे गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह देखा जा रहा है इस समय। जी गुतू, अब आप देखें यहाँ पे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। वैसे में मनी सप्लाई बढ़ेगा ना कि कम होगा। जब तक यहाँ पे इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा, वो चीजें हैं कि गोल्ड को वो एक अपसाइड देता रहेगा। अगर हम चार्ट पे भी देखें तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि बहुत सारे फ्रंट पे वॉर्स जो है वो ओपन है, ट्रेड टसल्स ओपन है। अब न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, हर तरफ टैरिफ की बात हो रही है, और रिटेलिएशन आना बाकी है। कुछ कंट्रीज ने रिटेलिएट किया यूएस को, कुछ का रिटेलिएशन आना बाकी है। वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। वो सीधे बोलते हैं कि हम ब्रिक्स पे 100% टैरिफ हाइक करेंगे। ब्रिक्स का मतलब है कि आप 2/3 पॉपुलेशन को, वर्ल्ड को आप थ्रेट कर रहे हैं। तो समथिंग बिग विल कम अगर रिटेलिएशन यहाँ पे आता है। ऐसे में बहुत अनसर्टेन माहौल है, और इसको देखते हुए सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 3 सालों में 1,000 टन से ज्यादा की बाइंग करी है। टोटल जो हमारी बाइंग होती है वो 3,000 या 3,200 टन के करीब होती है। इसमें सेंट्रल बैंक्स, जो कि 12 साल 13 साल पहले सेलर होता था, अब वो नेट नेट बायर है, और इतने डिकेड से वो बाइंग करते आ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, वो बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस हैं, ये अब यहाँ पे लोगों में भी जा रहा है कि सेंट्रल बैंक से बाइंग कर रहा है, तो हमें अपना बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गोल्ड में लगा के चलना चाहिए। तो हम ट्रेडिशनल उस पे आ रहे हैं, और हम गोल्ड में लगा रहे हैं। और इक्विटी में जिस तरीके से वैल्यूएशंस बहुत हायर साइड है, मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन की गुंजाइश अब यहाँ पे है। ये भी अब ध्यान में रखते हुए हमारी मार्केट में भी एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। वैसे में भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग है। और अगर आप देखेंगे कि तो टेक्निकल चीजें भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, जनवरी 20 को आना था ट्रम्प को। इससे पहले
कॉमिक्स में रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है, रिकॉर्ड हाई। इतनी डिलीवरी हम लोगों ने हिस्ट्री में आते हुए नहीं देखी है। जो डिलीवरी 4 दिनों में पहुंच रही थी लंदन से यूएस, अब वो 4 हफ्तों में यहाँ पे पहुंच रही है। इतनी मतलब इतना ज्यादा रश है। तो मेरे ख्याल से ये ओके। जो रिकॉर्ड डिलीवरी और 26 फरवरी को जो हमारा ये फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट कॉमिक्स में एक्सपायर होगा, उससे पहले मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मूव है। $3,000 तक भी इनफैक्ट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्शन में ओआई वहां खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि $3,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो लेवल कहीं ना कहीं उसके करीब 2980 $2950 तक ये जाएगा। फिर एक पॉज देखने के लिए हम लोग को फर्दर टाइमिंग मिल सकता है, लेकिन तब तक तेजी बनी रहेगी फरवरी में। कि वंदना, ये यूएस भी खरीद रहा है सोना, इसका क्या मतलब है? जी, एक तो यहाँ पे है कि यूएस सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक उसने मतलब 8,000 टन से ज्यादा का सोना रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं सोने की कीमत क्या है वर्ल्ड वाइड, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुकी है। रिकॉर्ड डेट पे यहाँ पे यूएस खड़ा है, जो कि आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट, इतना बड़ा डेट हम लोगों ने कभी आता हुआ नहीं देखा। इनके साथ प्रॉब्लम भी है कि इनका इन्फ्लेशन हायर साइड है। तो जब बात होती है रिसेशन की, तो इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओके। रिसेशनरी प्रेशर जो है बार बार आ रहा है। जैसे कि चाइना में डिफ्लेशन की बात हो रही है, जो कि अब चाइना के लिए बहुत मतलब इतना ग्रो कर रहा था, वर्ल्ड फैक्ट्री था, वहां डिफ्लेशन की बात हो रही है। यूएस में रिसेशन की बात हो रही है। और जो डेटा है, जितना भी इनका इकोनॉमिक डेटा है, चाहे वो पीएमआई हो, चाहे इनका मतलब जीडीपी हो, चाहे आप देख लेंगे कि ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा हो, सारे डेटा यहाँ पे डेंट हो रहे हैं। 50 से ऊपर इनकी पीएमआई नहीं टिक पा रही है। तो ये अनसर्टेनिटी बता रहा है। और इस बीच में यहाँ पे गोल्ड ने काफी ज्यादा एक सेफ हेवन के लिए यहाँ पे एक रश जो है वो बना हुआ है। तब जबकि बिटकॉइन भी हायर साइड है, इक्विटी भी हायर साइड है, और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे हायर साइड है, और इनका ट्रेजरी यील्ड भी बिल्कुल हायर साइड है। तो मुझे लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से गोल्ड में इतना ज्यादा इन लोगों ने एक फिजिकल बाइंग जो है वो किया है। तो अब नया ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है कि पहले तो गोल्ड का दूसरे एसेट क्लास से कंपटीशन होता था कि इक्विटी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। अब मुझे लग रहा है कि 25 में क्या हो रहा है कि गोल्ड का लिक्विड एसेट मतलब वर्चुअल मतलब इन्वेस्टमेंट बाइंग और फिजिकल बाइंग, इन दोनों में कंपटीशन है। तो अच्छा। गोल्ड का फिजिकल बाइंग का रश बहुत बढ़ रहा है। ओके। ओके। अगर हम ईटीएफ की भी बात करें वंदना, ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में भी बहुत पैसा गया है, और उसके चलते भी गोल्ड की जो है प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो रही है। बिकॉज ईटीएफ भी देखो तो वहां पे भी काफी अच्छा रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में उस ईटीएफ ने कम से कम 25-30% का रिटर्न तो दिया है। तो वन ऑफ द रीजन वाई ETFs, गोल्ड ETFs आर इन डिमांड एंड द प्राइसेस आर गोइंग अप। लेकिन अब करना क्या है वंदना, इन प्राइसेस पे क्या खरीदना चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए कि थोड़ा बहुत करेक्ट हो गोल्ड के दाम तभी खरीद? कि ईटीएफ तो बहुत आसान माध्यम है। जो लोग यहाँ पे डीमैट है उनके लिए तो बहुत इजी है, जस्ट लाइक स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं। और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि आप 10 ग्राम गोल्ड या 3-4 ग्राम लेने जाते हैं तो बहुत पैसा लगता है। इसमें आप 87-88 रुपीज से आप यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं, सिल्वर ईटीएफ ले रहे हैं, सबसे बड़ी मतलब ब्यूटी है। और आप पूल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइसेस जो हैं लगातार हम लोगों ने अगर देखे, अगर एक साल का 40% रिजल्ट 40% रिटर्न आ गया है। तो मेरे ख्याल से एक करेक्शन तो गोल्ड में बन रहा है, लेकिन करेक्शन डीप नहीं है। कंसर्न ये है कि ओके। करेक्शन डीप नहीं है। 5% भी यहाँ पे मिल रहा है, 10% भी अगर यहाँ से करेक्शन, 10% तो बहुत हुआ, 5-6% भी मिल रहा है। तो ईटीएफ को यहाँ पे बाय करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म 2-3 साल के लिहाज से आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन किसी को अगर 1 महीने या 1.5 महीने के लिए किन्हीं को करना है, उनके लिए एसेट रिस्की हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगा है कि 1-1.5 महीने प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ आना चाहिए। जनरली फरवरी मार्च होता है, एक स्लगिश पीरियड होता है जब गोल्ड ट्रेडिशनली नीचे जाता है, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेनिटी अच्छा। है तो वो हायर साइड जा रहा है। करेक्शन पे बाइंग करें। और गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है कि ये तो मैं यहाँ पे सिल्वर को प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है कि अच्छा। सिल्वर में जो हायर साइड आना चाहिए था वो आया नहीं है। थोड़ा भी आपको 90,000 के करीब या 91,000 के करीब यहाँ पे फ्यूचर्स में आता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ में करिए। और सिल्वर ईटीएफ को आप होल्ड करिए 2 से 3 साल के लिए। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 35 से 40% का रिटर्न आपको, मैं कम बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि 56% एक डिकेड में इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे सिल्वर की बढ़ी है। और शॉर्ट ओके। स्क्वीज यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और इसकी भी डिलीवरी जा रही है यूएस में, क्योंकि मैक्सिको से यूएस यहाँ पे इंपोर्ट करता था सिल्वर 36% के करीब। अब मैक्सिको पे इसने बोला कि हमने टेरिफ लगाया, हालांकि उन्होंने 1 महीने से डिले करा है।
तो जब उन्होंने मैक्सिको से लेना और मैक्सिको पर उन्होंने 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया, तो मेरे ख्याल से हम्म, वहां पे सिल्वर की भी मतलब जो फिजिकल डिलीवरी के लिए होड़ लगी हुई थी। हालांकि उन्होंने 1 महीने हम्म। से डिले करा है, लेकिन अगर वो डिले नहीं करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस में अचानक से एक जंप आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, तो वंदना का कहना ये है कि सिल्वर इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव देन गोल्ड। अब गोल्ड की कीमत काफी बढ़ चुकी है, तो वंदना ज्वेलरी खरीदनी है अभी या नहीं? मैंने तो मतलब हल्का सा मैंने हल्की से बाइंग करी थी जब वो कस्टम ड्यूटी कम हुआ था, और मतलब आई वाज वेरी लकी कि वहां से वो जो मूव हुआ फिर वो दोबारा नहीं आया। तो वहां पे मैंने मतलब कुछ रिलेटिव्स हैं या फिर क्लाइंट्स हैं, मैंने बोला कि ये एक सुनहरा अवसर है, गोल्ड में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप खरीद लीजिए। क्योंकि इतना तो पता था कि इंटरेस्ट रेट कट होना है और ट्रम्प को आना है। एक पोल्स वगैरह बता रहे थे कि ट्रम्प सब यहाँ पे आएंगे, और ट्रम्प जब हम्म, आएंगे तो फिर तो ट्रम्प ट्रम्प कार्ड है मार्केट के लिए। वो कुछ भी बोलते हम्म, हैं और मार्केट वहां से मूव होती है। तो मेरे ख्याल से उनका लास्ट जो टेन्योर था, मेरे ख्याल से 4500 ट्वीट्स उन्होंने करे थे और मार्केट मूव होती थी। तो मुझे लग रहा है कि जी। पूरा जो ये 4 साल है ना, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और इस बार हम्म, गोल्ड में एक जबरदस्त बाइंग इसलिए भी आई है। पहले वो सिर्फ ट्रेड पे बोलते थे, अब वो पॉलिटिक्स पे हम्म, बोल रहे हैं और वो जियो पॉलिटिक्स पे भी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गाजा पट्टी जी। यूएस ले लेगा, हम्म, मैक्सिको ये पनामा को वो रीनेम करना चाह रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम करना चाह रहे हैं, पनामा को ओन करना चाह रहे हैं। तो अब उनका ट्रेड टसल ना हो के अब वो थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स पे भी बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सेफ हेवन बाइंग को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो हम्म, जिसकी वजह से और भी यहाँ पे प्रीमियम, वॉर प्रीमियम भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। जबकि हम लोगों को लगा हम्म, था कि रशिया यूक्रेन खत्म होगा तो थोड़ा वॉर प्रीमियम डाउन होना चाहिए गोल्ड में। हम्म, हम्म। जी। वंदना, एक हमारा इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जब भी दाम ऊपर जाते हैं सोने चांदी के, तो डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। और इस बार तो रुपी भी बहुत वीक हुआ है। तो रुपी टर्म्स में अगर आप हमें बता पाए लेटेस्ट प्राइस क्या है इन टर्म्स ऑफ रुपीज फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और सिल्वर का 1 kg का दाम क्या होगा, तो डिमांड में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता दिखेगा आपको? जी, डिमांड में फर्क पड़ रहा है। और इस बार तो मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग ईयरली चार्ट पे भी देखते हैं तो कुछ साल पहले 2-3 साल हम लोगों ने ना गोल्ड में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन हमारी मार्केट यहाँ पे $72 से यहाँ पे 86, 87, $88 की तरफ जा रही है। जी। तो वो जी। प्रीमियम ऐड हुआ और इस बार ये काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि अपना रुपी टर्म्स में ये ज्यादा अप्रिशिएट होगा। हालांकि हम्म, जितनी भी मेजर करेंसीज है उसमें रुपया सबसे कम डिप्रिशिएट हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे जी। लग रहा है कि रुपी टर्म्स में सिल्वर ऑलरेडी 96,000 है। तो 1,10,000, 1,15,000 कोई बहुत बड़ा मतलब दाम नहीं है इसके लिए। और लग रहा है इस बार कि जिस तरीके से FIIs यहाँ से जा रहे हैं, मतलब उन्होंने आउटफ्लो देखने को मिला है, या फिर इक्विटी में थोड़ा सा करेक्शन आया है, या फिर डॉलर इंडेक्स बिल्कुल तेज है यहाँ पे। तो इन सब रीजन से मुझे लग रहा है कि रुपी एक बार 90 को हिट कर सकता है। अगर 90 को हिट किया या 91 को हिट किया, तो मेरे ख्याल से 2-3% पे अगर डेप्रिशिएट होता है तो वो 2-3% का जो प्रीमियम है वो हमें अपने गोल्ड पे देखने को मिलेगा और सिल्वर पे देखने को मिलेगा। तो उस लिहाजे से मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे जो फॉल है उससे 2-3-4% का जो अपसाइड है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 1,10,000, 1,15,000 तक सिल्वर मुझे लग रहा है कि आ सकता है इस 2025 में। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि गोल्ड में 88,000 तक के जो लेवल्स हैं वो देख सकते हैं, अगर थोड़ी सी और यहाँ पे अनसर्टेन माहौल यहाँ पे बना। और जब फेड ने भी कहा है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 2 इंटरेस्ट रेट कट किया तो मेरे ख्याल से फिर एक वो ट्रिगर और बनेगा जब गोल्ड में बाइंग देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ का जो ट्रिगर है वो फेड की तरफ से आ सकता है गोल्ड में, मतलब अट्रैक्शन के लिए। तो थ्रू आउट द ईयर मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हल्की हल्की मतलब करेक्शन पे भी खरीदारी एक यहाँ पे मेजर देखने को मिलेगा। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वंदना का यही मानना है कि गोल्ड के दामों में थोड़ी बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है, लेकिन सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है। और रुपये पर नजर रखनी होगी। अगर वो $90 का माफ कीजिएगा 90 हो जाता है अगेंस्ट विज डॉलर्स, तो हमारे इंडियन रुपी टर्म में सोना और चांदी और महंगा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच वंदना वंस अगेन फॉर योर टाइम।